सभी कार्यकर्ता और जिम्मेदार लोग मिले थे मुझे। उन्होंने ये कहा कि हम वोट देते हैं कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस हमारी मदद नहीं करती है। अभी हाल ही में वहां डबल मर्डर हुए, उससे पहले ट्रिपल मर्डर हुआ। वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न, अन्याय हो रहा है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं। अगर वो समाजवादी पार्टी का प्रधान है और वो सोचते हैं कि ये हमारे सरकार हमारी पार्टी के खिलाफ रहेगा, तो उसके पावर सीज हो रहे हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। जब उनके ऊपर परेशानी है, झूठे मुकदमे लग रहे हैं, कांग्रेस का एक नेता, एक कार्यकर्ता उनकी मदद करने के लिए नहीं पहुंचता है। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। वर्तमान विधानसभा चुनाव के बीच आईएनडीआईए में कुछ दलों के बीच खटास दिखी। दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव तक सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे और मजबूती के साथ इकट्ठा होंगे, लेकिन खुद इन दलों के अंदर ये तैयारी भी चल रही है कि गिले शिकवे बरकरार रहें तो उन्हें क्या करना चाहिए। किसी कारण गठबंधन पर आई आंच तो असर उन सीटों तक भी पहुंचने की आशंका है जिनमें कांग्रेस की आंच जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे में तवज्जो न मिलने से नाराज सपा ने कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली और अमेठी में भी लोकसभा प्रत्याशी की खोजबीन शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस भी पुराने एहसानों का लिहाज कर सिर्फ सपा नेतृत्व यानी सैफई परिवार के लिए एक सीट छोड़कर बाकी पर मुकाबले की रणनीति बना रही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में चुनावी समझौते विफल होने से नाराज सपा प्रमुख अखिलेश यादव के तीखे तेवर न सिर्फ जुबानी तक सिमटे हुए हैं, बल्कि रणनीति मोर्चा भी उस मूड के साथ सजाना शुरू कर दिया है। सपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि गठबंधन बने रहने की संभावनाओं को कमजोर होते देख पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली और अमेठी से भी प्रत्याशी उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। इनमें रायबरेली से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी सांसद हैं, तो अमेठी की पारंपरिक सीट से राहुल गांधी लगातार 3 बार सांसद रहे हैं। राहुल गांधी 2019 में चुनाव हार गए थे, लेकिन अब फिर वहीं से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बताया गया है कि रायबरेली से सपा मजबूत जनाधार देखते हुए ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे, तो अमेठी संसदीय सीट पर गौरीगंज के तेज तर्रार विधायक राकेश प्रताप सिंह को चुनाव लड़ा सकती है। खास बात यह है कि इन दोनों सीटों पर सपा सोनिया और राहुल के विरुद्ध प्रत्याशी उतारने से तब भी परहेज नहीं करती रही है, और जब इन दोनों दलों में कोई गठबंधन नहीं था और सपा 2009 से रायबरेली में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ी है, और इसी तरह जब से अमेठी पर पहले सोनिया और फिर राहुल लड़ने आए तो सपा ने किनारा कर लिया। हालांकि ये चुनावी दोस्ती एक तरफा नहीं है, कांग्रेस भी सपा के लिए सीटें छोड़ती रही है। मैनपुरी सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की सीट रही है, इसलिए 2009 से उनके यहाँ ना या उनके परिवार के सदस्य के खिलाफ कांग्रेस नहीं लड़ी। कन्नौज में 2009 में कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर मुलायम के खिलाफ कांग्रेस ने फ्रेंडली फाइट की, और फिर 2019 में अखिलेश यादव तो 2022 के उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव के विरुद्ध प्रत्याशी नहीं उतारा। मगर अब सपा रायबरेली और अमेठी से चुनाव लड़ सकती है। वहीं इस संभावना पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि पार्टी की रणनीति यही है कि अगर ये गठबंधन टूटता है तब कांग्रेस सिर्फ सपा नेतृत्व के विरुद्ध नहीं लड़ेगी। यदि दोनों दल एक दूसरे के गढ़ से लड़ते हैं तो कांग्रेस को अधिक चुनौती मिलेगी। दरअसल अमेठी और रायबरेली क्षेत्र में सपा का भी जनाधार है। अमेठी की 5 विधानसभा सीटों में से 2 पर सपा कब्जा है और 3 पर भाजपा है, जबकि कांग्रेस का कोई विधायक नहीं। इस तरह रायबरेली की 5 विधानसभा सीटों पर 4 पर सपा और बता दें कि बीजेपी का कब्जा है। और देखा जाए तो जो पार्टियों की एक रणनीति तैयार कर ली गई है कि अगर जो गठबंधन है ये टूटता है या गठबंधन जुड़ता है तो किस तरह से चीजें सामने आएंगी। ये अभी हम आपको ये विश्लेषण बताया हमने आपको, ऐसी और तमाम जानकारी देते रहेंगे। संबंधित जो भी और बातें निकल कर सामने आएंगी वो आप तक पहुंचेंगी। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जन संदेश टाइम्स।